बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के दिन को नहीं देख पाए, जो आज के दिन में शामिल नहीं हो पाए, पर ये हमारे परमेश्वर का अपने प्रिय लोगों के लिए उत्तम प्रेम है, बड़ा प्रेम है, सबसे बड़ा प्रेम है कि हमारे परमेश्वर ने आज का दिन हमारे जीवनों में दिया है। और उससे भी बड़ी बात, परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें अपनी जीवित बड़ी हजूरी, अपनी पवित्र हजूरी, अपनी सामर्थ बड़ी हजूरी एक बार फिर से दे दी है। जोरदार ताली के साथ प्रभु की हजूरी के लिए, दी गॉड गिवन चर्च के लिए, परमेश्वर की पवित्र हजूरी के लिए, प्रभु की दास और दासी के लिए जोरदार ताली के साथ प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, जो सुबह शाम अपनी कलीसिया की उन्नति के लिए परमेश्वर के सम्मुख बैठे रहते हैं। आज हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें कि जो ग्रेस परमेश्वर की दास और दासी पर है, आज हम उस ग्रेस को लिए बिना वापस नहीं जाना चाहिए। इसलिए आज सारी कलीसिया, जितने भी ऑनलाइन कलीसिया आज परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आज जुड़ रहे हैं, आज की प्रार्थना के लिंक को आज एक एक जन के साथ शेयर करें, आज एक एक जन को जोड़ लें परमेश्वर की हजूरी के साथ, उसकी पवित्र और सामर्थ बड़ी हजूरी के साथ, जहाँ पर आज़ादी है, जहाँ पर स्वतंत्रता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 एक जगह पर एकत्रित होंगे और एक विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर का वायदा है कि मैं उनके बीच में हूँगा। और हमारा परमेश्वर पहले से ही अपनी हजूरी में मौजूद है। इसके लिए जोरदार ताली के साथ आज परमेश्वर की मौजूदगी के लिए आज ये परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान, उसका धन्यवाद करें। जो अनुग्रहकारी परमेश्वर, आज उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। उसकी पवित्र प्रेजेंस के लिए आज उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर की पवित्र हजूरी के लिए उसका धन्यवाद करते चले जाएं। सारे जन, सारी कलीसिया, सारी ऑनलाइन कलीसिया आज परमेश्वर का धन्यवाद करते चले जाएं। वो हमारा परमेश्वर जो पवित्र पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो हमें आजाद, रिहा, स्वतंत्र करता है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो हमें कैद से पड़े हुए, हमारी सिचुएशन जो कैद में होती है, तो परमेश्वर हमें उस कैद से निकाल लिया, परमेश्वर का धन्यवाद करें। बीमार होने से भी परमेश्वर ने अपने काम करने के लिए, अपनी सेवा के लिए परमेश्वर ने एक बार फिर से उठा के खड़ा किया, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। बीमार पड़ने से भी परमेश्वर ने चंगाई दिया, परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सारे डर, सारी घबराहट को हमारे जीवनों में से परमेश्वर ने दूर कर दिया, उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु। सभी जन आज परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो हमें हर रोज संभालता है, जो हर रोज हमारे भारी भारी बोझों को उठा लेता है और हमें शांति, तसल्ली और आराम देता है। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज धन्यवाद करते चले जाएं कली से अपने मुखों से। उस सामर्थी परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो सच में धन्यवाद के योग्य है और जो स्तुति में विराजमान है और हर दिन हर समय हमारे साथ है, हमारी अगुवाई करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए। जो हमारा परमेश्वर हर दिन हमारी अगुवाई करता है, आज उस परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को सरेंडर करते हुए, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज हर एक जन परमेश्वर के सम्मुख आए और परमेश्वर का जो वचन रात दिन जो हमें दृढ़ करता है, जो हमें स्ट्रॉन्ग करता है, जब हम अपने परमेश्वर के पवित्र कलाम फिलिप्पियों 4 अध्याय उसके 10 वचन में से देखते हैं, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और मैं बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। हालेलुया। जैसे पौलुस यहाँ पर हम अपनी कलीसिया से बात करते हुए कहते हैं कि मैंने अपने परमेश्वर में बढ़ना, घटना, भूखा रहना, और वो कहता है कि मैंने सीखा है। भूखा रहना मतलब फास्टिंग करना, प्रार्थना करना और आत्मिक जीवन में बढ़ना और घटना, ये सब कुछ हमने सीखा है। वो कहता है कि हमने सीखा है। और उसी तरह से कलीसिया, आज आप भी अपने आत्मिक जीवन में इसी तरह से उतार चढ़ाव में हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ को पूर्ण रीति से परमेश्वर के वचन पे गुजार रहे
नहीं है, जहाँ आप गुजारना चाहते हैं, पर फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बार बार रुकावटें, बार बार डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रैक्शन आ जाती है। पर पौलुस कहता है कि जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है, सभी जन कलीसिया ऊंची आवाज से कहें कि उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सच में हमारा परमेश्वर वो सामर्थी है, हमें ताकत, हमारी बल, अपनी ताकत, अपनी शक्ति देता है, अपनी आत्मिक ताकत दे के चलाता है, अपनी आत्मिक शक्ति दे करके वो चलाता है। वो अपनी आत्मिक हमें सांत्वना दे करके वो चलाता है। आज उस परमेश्वर के करीब आएंगे, उसके सम्मुख आएंगे, अपनी हर एक घटियों को लेके, अपनी हर एक लाइफ के उतार चढ़ाव को लेकर के। इसे तो वो कहता है कि मैं दीन होना भी जानता हूँ। और आज कलीसिया आप कितने जाने जो ये कह सकते कि परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं, मैं प्रतिदिन अपने जीवन में घटूँ और आप ही मेरे जीवन में बढ़ते और बढ़ते चले जाए। आप मेरे जीवन में बढ़ना चाहिए परमेश्वर पिता। मैं कुछ भी नहीं, मैं आपके सम्मुख बैठने और आपके सम्मुख खड़े होने के भी योग्य नहीं हूँ, पर परमेश्वर आपने मुझ पर चित्त लगाया है। प्रभु जी, आपका पवित्र कलाम बाइबल मुझसे बात करते हुए कहती है, आप मुझसे बात करते हुए कहते हैं कि आपने मेरी माँ के गर्भ में रचने से पहले ही मुझ पर चित्त लगा लिया। ऐसे कहे परमेश्वर, आपने मुझ पर ऐसा चित्त लगाया कि मुझे उस बुलाए हुए में से अपनी महिमा के लिए आपने चुन लिया। इसलिए आज कहे प्रभु जी, मैं अपने आप को दीन और नम्र करता हूँ और आपके सम्मुख आता हूँ। और जैसे पौलुस कहता है कि मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, और हर बात और सब दशाओं में वो कहता कि मैंने तृप्त होना भी सीखा है। हालेलुया, क्योंकि जो मुझे सामर्थ देता है, जिसके साथ आप संगति करते हैं, जिसके सम्मुख आप बैठे रहते हैं, जिसका मनन करते हैं, वो कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है, उस सामर्थी परमेश्वर में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए आज आप सभी जानकारी से अपने घुटनों पे आए, और आज कि जो खास प्रार्थना सभा है, जो प्रभु भोज की प्रार्थना सभा है, जो होली कम्युनियन है, आज अब जितने भी लोग इसमें पार्ट करने जा रहे हैं, कि जितने भी जाएं इसमें आज हिस्सा लेने जा रहे हैं, आज आपको अपने दिल को खाली करना है, आज अपने मन को खाली करना है, आज अपने हृदय को खाली करना है। वो सारी पाप में जीवन को आज परमेश्वर के सम्मुख आते हुए उससे अलग करना है। आज वो सारी अपने जीवन की घटियाँ, जो आत्मिक जीवन की घटियाँ आपके जीवन में पाई जाती हैं, उन्हें भी आज कहना है परमेश्वर मुझे इससे अलग कीजिए। आज सभी जन तैयार हो जाए, अपने आप को तैयार करें, अपने मनों को, अपने दिलों को आज खाली करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 26 वचन में परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते रहो। हालेलुया, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने अपने बदन को आपके, मेरे लिए, हम सब के लिए तोड़ा है। उसने अपने बेशकीमती लहू को आपके और मेरे लिए, कलीसिया हम सब के लिए आपने वो कतरा कतरा बूंद बूंद करके लहू को बहा दिया। वो यरूशलेम की गलियों से होता हुआ वो भारी क्रूस को उठाते चलता गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसने हमारे लिए तमाम बड़े दुख को सह लिया। वो दुख यदि एक मनुष्य सहे तो वो उफ करता रहेगा, वो तराता रहेगा, पर हमारे परमेश्वर के वचन यशायाह में लिखा है, परमेश्वर के वचन में 53 में, कि हमारे परमेश्वर ने वो दुख को सहा, वो मारा गया, वो कुचला गया, उसने हमारे अपराधों को उठा लिया, हमारी शांति के कारण उस पर बड़ी ताड़ना सही, उसने बड़ी ताड़ना को सहा, उसके मुंह के ऊपर थूका गया, थप्पड़ मारे गए, उसके कपड़े को बांट लिया गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और फिर भी उसकी जो दाढ़ी को नोचा गया, उसने भारी अपमान को सह लिया। ये दाढ़ी को नोचना मतलब उसने अपमान को सहा, पर हमारे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने अपना मुंह तक ना खोला। और आज कलीसिया, आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। आज आप वो बन चुके हैं कि यदि आज भी आपके सामने किसी की गलतियां स्मरण आती है तो आज भी आप उसे कोसना शुरू करते हैं। आज भी आप उसे स्मरण दिलाते हैं कि तू ये था, तूने तो वो किया, तूने ये किया। पर हमारे परमेश्वर ने हम सब से ऐसा प्रेम किया कि हमारे सारे गलती गुनाहों को परमेश्वर ने उठा, अपने हाथों पे लिया और अपनी पीठ पीछे फेंक दिया, और कभी भी हमारी अपराधों, गलतियों, गुनाहों का वो उसने जिक्र ना किया। आज उस परमेश्वर के सम्मुख आए, उसने हमारे जीवन में से, हमारे हृदय में से, हमारे दिल के अंदर में से जो पत्थर का हृदय था, परमेश्वर ने उसे मांस के हृदय में तब्दील किया। आज उस जलाली परमेश्वर के करीब आए, उसके सम्मुख आए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि
जो परमेश्वर कहते हैं कि जो मेरे मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। इसलिए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक बैप्टिज्म नहीं लिया, जो इस होली कम्युनियन में हिस्सा नहीं लेते हैं। आज से ही आपको अपना मन बनाना है और परमेश्वर में आपको बढ़ना है, प्रभु को पहन लेना है, उसका अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करना है, ताकि आप सब कलीसिया मिलके उस अनंत जीवन के अधिकारी, उसके वारिस हो सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए सभी जन अपने हाथों को स्वर्ग की उठाएं, एक एक अच्छा है अपने हाथों को स्वर्ग की उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन अपने हाथों को स्वर्ग की उठाएं और उस जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, क्योंकि प्रभु ने जब वो रोटी ली तो उसको आशीष मांग करके उसने तोड़ा। आज वही परमेश्वर का बदन और वही उसके लहू को जब हम आज अपने लिए लेंगे तो सच में परमेश्वर ने जैसे कहा कि तुम मेरी याद में यही किया करो। ये कोई रीति और रिवाज नहीं है, पर हम अपने परमेश्वर को स्मरण करते हैं। उसने जो हमारे लिए बड़े दुख को सहा, जो अपने बदन को हमारे लिए तोड़ दिया, जो अपने लहू को हमारे लिए बहा दिया, यह है परमेश्वर, हालेलुया, जिसने हमसे उत्तम प्रेम किया। ऐसा प्रेम कोई हमसे नहीं कर सकता। उसने ऐसा प्रेम किया और उसकी कोई कंडीशन ना रखी, बिना किसी कंडीशन के हमारे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और वह प्रेम सबसे उत्तम है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। इसलिए आज सभी जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु जी जो आपने मेरे लिए अपने बदन को तोड़ा, प्रभु अपने बेशकीमती बहुमूल्य लहू को मेरे लिए बहाया, कहे प्रभु मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। कल से आज का समय ऐसा नहीं है कि आप अपने मन ही मन परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज का समय वो है जब आप सभी अपने मुंह को खोलेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज वो समय है जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है और प्रभु ने कहा है कि तुम इसमें आनंदित हो जाओ, कांपते हुए परमेश्वर की हज़ूरी में मगन रहे। इसलिए आज कहें परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ वो सारी भलाई के लिए, वो सारी बरकतों के लिए, सारी आशीषों के लिए जो आज तक आपने मेरे जीवन में बना के रखी। आज अपने मुखों को खोलेंगे सारी कलीसिया, ऑनलाइन कलीसिया, आज अपने मुखों को खोलते हुए जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करते चले जाएं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज के साथ सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वो धन्यवाद के योग्य और जो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न करने हैं, वे उसको खुश करने हैं। हो सकता है आज आप थके हो, आप भारी नींद में हो सकते हैं, आज आप बिल्कुल भी बैठ नहीं पा रहे, आज आप पूर्ण रीति से कनेक्ट नहीं हो पा रहे। आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें, आज सरेंडर करना शुरू करें, क्योंकि आज आप परमेश्वर की खास हजूरी में पहुंच चुके हैं, उसकी पवित्र हजूरी में पहुंच चुके हैं, उसकी आजाद जो हजूरी हमें करती है, आज आप उस हजूरी में पहुंच चुके हैं। इसके लिए तालियों के साथ उसका धन्यवाद करते चले जाएं। अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु का धन्यवाद करें जिसने आपको गलतियों के, गुनाहों के जीवन से आजाद किया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमें अपराधों से क्षमा किया, जो हमारे अपराध भारी थे और सच में हमारे परमेश्वर ने हमारे अपराधों से भी हमें क्षमा किया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज आपके जीवन में गलतियां पाई जा रही हैं, आज आप व्यभिचार में हो सकते हैं, आज आप ऐसे जीवन में हो सकते हैं, आज आप वो दुख भरे जीवन में हो सकते हैं, पर हमारे परमेश्वर के सिवाय कोई, परमेश्वर का जो वचन कहता है कि इस पृथ्वी के ऊपर आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके। इसलिए आज हर एक जन कहे परमेश्वर पिता मैं अपने सारे पाप में जीवन को आज आपके हाथों में देता हूँ। यदि आप इधर आप प्रार्थना करें और उधर आपके मुंह से गलत वर्ड निकल रहे हैं, उधर आप दूसरी बातें का लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उधर आप लगातार लगे रहते हैं कोसने में, और आज परमेश्वर के करीब आए लगातार चुगलियां करने में लगे रहते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है डरपोक, बात को बढ़ाने वाले और झूठी साक्षी गवाही देने वाले, और परमेश्वर का वचन कहता है डरने और घबराने वाले प्रभु के राज के वारिस न होंगे, उनके लिए नो एंट्री है। इसलिए आज कहे परमेश्वर पिता मैं अपना सब कुछ आपके हाथों में देते हुए आज आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ कि आपने मुझे मेरी बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस किया। आज कहे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कहे प्रभु जी आपने मुझे गवाही के साथ ब्लेस किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। कोई भी ऑनलाइन आज अपने मुखों को नहीं, अपने मुखों को खोलें और अपनी आंखों को बंद ही रखें। कोई भी अपनी आंखों को नहीं खोलेगा। आज परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वो हमारा परमेश्वर जो अद्भुत रीति से हमारे बीच में है, इसलिए आज आपको नॉर्मल रीति से
धन्यवाद नहीं करना है। आज आपको तालियों के साथ परमेश्वर की हमदो सना उसका धन्यवाद करते चले जाना है, क्योंकि उसकी करुणा क्या है। कलीसिया ऊंची आवाज से कहे उसकी करुणा सदा की है, इसलिए आज उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने मुख के वचनों से पूरी सृष्टि की रचना करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ऊंची आवाज से धन्यवाद करते चले जाए, क्योंकि आप आए नहीं है, प्रभु ने रास्तों को खोला, आपके जीवन में अपने प्रेम को दिखाया और सारी रुकावटों को दूर किया और आपको परमेश्वर प्रिय धुनी में ले आए। उसका धन्यवाद करें, एक एक जाना उसका धन्यवाद करें। सारे कलीसिया अपने मुखों को खोले, हाथों की तालियों के साथ आज परमेश्वर का धन्यवाद करते चले जाएं। धन्यवाद यीशु। अपने आप को दीन करें, नम्र करें, सब कुछ सरेंडर करें, सब कुछ सरेंडर करें। जो कुछ आपसे जुड़ा है और जो लोग आपसे जुड़े हैं, अपना बिजनेस, अपनी जॉब, अपने कारोबार, अपने हाथों की कमाई आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। अपनी रिपोर्ट्स को, डॉक्यूमेंट्स को आज प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। प्रभु का वचन कहता है कि वही तो है जो हमें बचाता है। इसे परमेश्वर के पवित्र कलाम भजन संहिता में लिखा है कि तू अपने मार्ग की चिंता भी ना करना, बल्कि अपने मार्ग की चिंता भी परमेश्वर कहते हैं कि तू मुझे दे दे और मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे लिए फिरूंगा। और वह हमें लिए फिरना चाहता है और वह सच में हमें आजाद और रिहा, परमानेंट रिहा करना चाहता है। आज उस परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस। जो हमारा परमेश्वर इस समय हमारे बीच में मौजूद है, आज उसके पवित्र हाथों में सरेंडर करें, समर्पण करें। एक एक जान आज प्रभु यीशु मसीह के हाथों में, उसके सामर्थ्य हाथों में सरेंडर करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन आज अपना ध्यान, आज अपना चित्त परमेश्वर की ओर लगाएं। और प्रभु का वायदा है कि जो हमारे चित्त में नहीं आया, जो हमारी सोच में नहीं आया, जो हमारी आंखों ने नहीं देखा, परमेश्वर का वायदा आज अपनी कलीसिया के लिए बड़ा है, महान है, कि वह वही हमारे जीवनों में करेगा। वही परमेश्वर कहते कि मैं तुम्हारे लिए करूंगा। इसलिए माँ बाप अपने बच्चों को, उनके फ्यूचर को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। जिन बात को लेकर आज आप डरते और घबराते रहते, रोते रहते, आपकी आंखों से आंसू आते रहते हैं, उन सारी सिचुएशन को प्रभु के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ऊंची आवाज के साथ कलीसिया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर के वचन में, बाइबल में लिखा है प्रेरितों 2 अध्याय में कि जब एक जगह वे ग्रुप के साथ एकत्रित थे तो आकाश से क्या हुआ था? अग्नि गिरी थी और उनकी जीभें क्या हुई? वो अन्य भाषा बोलने लगे वो। और आज वही दिन है, आज वही दिन है, वही पेंतिकुस्त के दिन के समान। आज कहे प्रभु जी मुझे अपने अभिषेक, अपने पवित्र आत्मा से, अपने अग्नि के अभिषेक से परिपूर्ण करना। थैंक यू जीसस, क्योंकि कहे प्रभु मैं दीन होना चाहता हूँ। इसलिए जैसे पौलुस कहता है कि मैंने दीन होना भी सीख लिया है, मैंने घटना, बढ़ना, भूखा रहना सीख लिया है, क्योंकि जो मुझे मेरा परमेश्वर सामर्थ्य देता है उसमें वो कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आज आप फास्टिंग नहीं कर पा रहे, आज आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आज आप घंटों प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आज आप घुटनों पे नहीं आ पा रहे, क्योंकि आज आप परमेश्वर से दूर चले गए हैं। आज आपको करीब आना है। उसका वायदा कि यदि तुम मेरे निकट आओगे तो ही मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। और आज सब चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में आए, वे हमारे निकट आए और हमें क्षमा करें और हमें साफ और शुद्ध और पवित्र करें। यदि ऐसा चाहते हैं तो आज तालियों के साथ अपने आप को सरेंडर करें, उसके पवित्र हाथों में सरेंडर करें, उसके सामर्थ्य हाथों में सरेंडर करें, क्योंकि जो हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर पाएंगे, उसमें हम फास्टिंग भी कर पाएंगे, उसमें हम बीमार रहने से भी सेवा कर पाएंगे, उसमें हम जब सामर्थ्य आएगी तो हम हर परिस्थिति में अड़े और खड़े रह पाएंगे। हम भूखे रहना भी सीख लेंगे, हम दीन रहना भी सीख लेंगे, हम नम्र होना, अधीन रहना भी सीख लेंगे। इसे कहे परमेश्वर पिता आज मुझ पे अपनी सामर्थ्य को उंडेल दीजिए। मुझ में आज की खास प्रार्थना सभा में परमेश्वर पिता जो वचन भेज के आप मुझसे बात करना चाहते हैं, और कहे प्रभु जी जो पास्टर जी के द्वारा आप अपना सामर्थ्य कलाम, अपना जीवित वचन भेज के जो मुझसे बात करना चाहते हैं, कहे प्रभु जी मैं उसके लिए आज अपने हृदय को खोलता हूँ, मैं आज अपने कानों को खोल देती हूँ। आज कहे प्रभु मैं सुनने वाली नहीं बल्कि उसको ग्रहण करूँ और उसके अनुसार चलने वाले हो सकूँ। ऐसा मुझे अभिषेक और सामर्थ्य दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन अपने आप को तैयार करें और जो बातें आपको अभी भी परेशान कर रही है, होली कम्युनियन में हिस्सा लेने से पहले
सारी बातों को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे और माफी मांगे, क्षमा मांगे परमेश्वर से और कहे प्रभु मुझे ऐसा हृदय दीजिए कि मैं दोबारा से गलतियां ना कर सकूं, मैं दोबारा से पाप ना कर सकूं, मैं दोबारा से चुगलियां और निंदा वाली बातें ना कर सकूं, मैं दोबारा से वो गलत काम ना कर सकूं जो परमेश्वर आपको दुखी और परेशान करते हैं। थैंक यू जीसस, जिनकी वजह से मैं बार बार आपको क्रॉस पे चढ़ा देता हूँ, बार बार आपको क्रॉस पे चढ़ा देती हूँ। कहे प्रभु जी आज मुझ पे आज अपना आपका लहू जब आए तो परमेश्वर मुझे साफ कर दे, वो गलतियों के जीवन से साफ कर दे, वो पाप के जीवन से साफ कर दे। हर एक सेंसेशन जो आपकी बॉडी में हो रही है, जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ये समय प्रभु के हाथों में देने का। अपने रिश्तों को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। जहां पर देरी हो रही है आज तैयार हो जाएं प्रभु के बड़े कामों को देखने के लिए। आज तैयार करें अपने आप को बड़ी गवाही को रिसीव करने के लिए, छुटकारे को रिसीव करने के लिए, बड़े उद्धार को रिसीव करने के लिए आज अपने आप को तैयार करें। सभी साथ जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक जन जोरदार ताली के साथ आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सभी जन अपने घुटनों पे अपनी आंखों को बंद करें। सभी जन अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं और अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने निवेदन अपनी प्रार्थनाएं रखेंगे। थैंक यू जीसस, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए। कलीसिया जब हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम दीन और नम्र हो रहे हैं, हम प्रभु के हाथों में दे रहे हैं सब कुछ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज कहे प्रभु जी मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं प्रभु जी, मैं दीन हूँ, मैं नम्र बनता हूँ परमेश्वर पिता। आपके सम्मुख आते हुए आप प्रतिदिन मेरे जीवन में बढ़ते चले जाएं और मैं घटूं और घटूं और घटूं और हमेशा मैं घटता चला जाऊं, मैं घटती चली जाऊं और आपका प्रेम, आपका अनुग्रह मेरे जीवन में बढ़ता चला जाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। दयालु कृपावान सामर्थी परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपकी हमद व सना करते हैं। जो सारी कलीसिया को, सारी ऑनलाइन कलीसिया को आज आपके पवित्र हाथों में देते हैं, आज आपके सामर्थी हाथों में देते हैं। आज एक एक जन को आपका पवित्र आत्मा आत्म से छुए और आजाद करे। सारी ऑनलाइन कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। सारी कलीसिया जो इस समय आपकी हजूरी में मौजूद है, जितने ज़्यादा रास्तों में आपकी हजूरी के लिए पहुंच रहे हैं परमेश्वर, आज उनकी भी रहनुमाई करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। जिस प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ, जिस दान भेंट को लेके, जिस बीजों को लेके आज आपकी हजूरी में आए हैं परमेश्वर पिता, वो आपको ग्रहण योग्य ठहरे। आज परमेश्वर इन सबका आपकी हजूरी में आना, प्रार्थना निवेदन करना, आज आपकी हमद सना, आपकी उस्तत, आपकी स्तुति करना आज आपको ग्रहण योग्य ठहरे। आज सारे के सारे बंधन परमेश्वर जो आपका अभिषेक इस समय आपकी हजूरी में मौजूद है, उस बड़े अभिषेक के द्वारा लाइफ के एक एक बंधन तोड़ दिए जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी वर्शिप का आपके हाथों में देते हैं, सारी टीम को आपके हाथों में देते हैं, एक एक इंस्ट्रूमेंट्स को आपके लहू में कवर करते हैं, सारे इंतजाम को, लाइट, साउंड आज आपके हाथों में देते हैं। आज प्रेम भोज की सेवा को सुपर ब्लेस करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। केवल और केवल आपका अभिषेक कार्य करे, केवल और केवल आपका पवित्र आत्मा झुंबश करे, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। दया करो प्रेमी पिता, आशीष दो। सभी जनों को आपके हाथों में देते हैं। आज के वचन के द्वारा एक एक जन से बात करना, आज का वचन आत्मिक उन्नति की ओर लेकर जाए। आज का वचन परमेश्वर पिता और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। दया करो, आशीष दो। सभी जनों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। एक बार फिर से सारी प्रार्थना सभा को आपके हाथों में देते हैं। आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे, जुम्बश करे और प्रभु यीशु एक एक जन को आज अपने अभिषेक से भरना और गवाही के साथ खड़ा करने के लिए आज आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी जन कली से कहे आमीन, ऊंची आवाज के साथ आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं।
तो अपनी भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है, जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।